जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों। हम आशा करते हैं माता कामाख्या की सब पे कृपा बने, शिव शक्ति का सबको ज्ञान मिले। हमारे माध्यम से जो हम ज्ञान दे रहे हैं उससे आपको लाभ हो। आज हम बात करेंगे वशीकरण की। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरु जी हमें वशीकरण की जानकारी दीजिए। हमने अपने पहले शुरू की एक वीडियो बनाई थी काफ़ी समय पहले, उसमें हमने जानकारी दी कि वशीकरण जो होता है वो किसके लिए होता है। देवी देवताओं को वशीकरण किया जाता है अपने कार्य करवाने के लिए। हम जो सिद्धि कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका निवारण करने के लिए, और ईश्वर का ज्ञान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिससे कि हमारे जो कष्ट हैं, कोई शरीर के कष्ट हैं, जो मानसिक कष्ट हैं, जब कोई पैसे दिक्कत की परेशानी है वो दूर हो। तो वशीकरण जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था। दूसरा वशीकरण का ये कारण होता है कि जब साधु लोग तपस्या करते थे कहीं जंगलों में जाके, तो आसपास के एरिया में वशीकरण डाल दिया जाता था मंत्र, जिससे कि जो वशीकरण होता था वो जानवरों पे वशीकरण हो जाता था, और जिससे कि उनको पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, और वो वशीभूत होकर जो वहाँ के जानवर होते थे वो शांत रहते थे। जो उनकी हिंसक भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। वशीकरण का मतलब ही यही होता है कि आदमी के अंदर की जो क्रूरता होती है, जो गुस्सा होता है, वो शांत हो, उसका चित्त शांत हो, और वो हमारे प्रति आकर्षित हो और हमारे प्रति उसका वो ध्यान खींचे। लेकिन आजकल के जो व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि भाई वशीकरण हो, हम लड़की को वशीकरण कर लें, या लड़की चाहती है कि हम लड़के को वशीकरण कर लें, जिससे कि कोई शादी करना चाहता है उससे, कोई से प्यार करता है तो वशीकरण करना चाहता है, कोई किसी को छोड़ के गया तो उसे फिर वशीकरण करना चाहता है। तो उस बारे में लोगों ने जानकारी मांगी है हमसे। आज हम बताएंगे आपको, वशीकरण अगर मांगी है तो हम जानकारी देंगे, वशीकरण मंत्र भी बताएंगे कि किस तरीके से आप वशीकरण कर सकते हैं। और हम इस वीडियो के अंत में जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मंत्र लिख भी देंगे। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं, हमारी बात करने का तरीका थोड़ा फास्ट है, तो कई बार समझ नहीं आता। तो हम आपको विधि विधान ही बताएंगे इसको, और उसका मंत्र भी बताएंगे। तो वशीकरण का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। माँ कामाख्या का मंत्र है वशीकरण का। कामुर देश से मोहनी बंगालिन झंझन करती आए, फलना फलनी का मन मोह के हमरे सम्मुख लाए। जो कहे वो सुने, जो मांगू वो दे, हमारा वचन जो टार जाए, महादेव ईश्वर गोरा पार्वती की शैया पर पाँव धरे। दुहाई मोहनी बंगालिन की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई माँ कामाख्या की, साकी रहिए दाता दीनानाथ। ये मंत्र है वशीकरण का। अब आपने करना क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा वो समझ लीजिए। इसमें वशीकरण को आपको पहले सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र को एक माला आपको कम से कम 21 दिन तक करनी पड़ेगी। जब आप 21 दिन तक इस माला को करेंगे तो आपका जो मंत्र है वो कंठेतर हो जाएगा। कंठेतर मतलब कि आप मंत्र बोलते समय आप भूलोगे नहीं, और उसमें कोई आपका शब्द हटेगा नहीं। जैसे हम इसको भी तेज बोल के बताते हैं तो समझ में आएगा। कामुर देश से मोहनी मंगालिन झंझन करती आए, फलना फलनी का मन मोह के हमरे सम्मुख लाए। जो कहे सो सुने, जो मांगू सो दे, हमारा वचन जो टार जाए, महादेव ईश्वर गोरा पार्वती की छैया पर पाँव धराए। दुहाई महादेव ईश्वर गोरा पार्वती की, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इसी प्रकार से आपको दुहाइयाँ लगानी पड़ती। तो जब आप इस तरीके से आपका मंत्र चलना शुरू हो जाएगा, आप चलाते रहेंगे तो आपका ये मंत्र कंठेतर होगा।
जब आपको जब कंठेतर हो जाएगा आपका मंत्र, उसके बाद जब आप इसको मंत्र को चलाना शुरू करेंगे तो आपके रोम छिद्र जितने भी होते हैं ना, शायद शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं या ऐसे झंझनाहट महसूस होती है आपको बॉडी को, तो आपको महसूस होगी। जब आपको ऐसी झंझनाहट महसूस हो आपको शरीर के अंदर, तो समझ लो कि मंत्र आपका जो है सिद्ध होना शुरू हो गया और वो सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यदि मान लो आपका कोई जानने वाला है जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो आप नमक के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप नमक हाथ में रख लो, उल्टे हाथ में। नमक तो डेली वाला नमक होता है वो चलेगा इसके अंदर, ठीक है ना, जो लाहौरी नमक जिसे कहते हैं। नमक रख लो उल्टे हाथ में और ये मंत्र जो है उसके ऊपर 21 बार पढ़ो और उस पर उंगलियाँ घुमाते रहो। मंत्र जैसे अपने हाथ में ऐसे रखा, यहाँ आपने नमक रखा, उसका मंत्र को आप इसको ऐसे 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 तो घुमाते रहो मंत्र चल के। जब आप मंत्र से चलाते रहोगे, 21 बार घुमाते रहोगे ऐसे ऐसे, तो जो ये आपने नमक रखा है ना, इसमें हल्का सा आपको गीलापन महसूस हो जाएगा। जब आपको गीलापन महसूस हो तो समझ लो कि आपका मंत्र इसके अंदर चल गया है। फिर जो नमक है उसको आप पीस के आप किसी भी खाने वाली वस्तु में दे सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार दिया तो एक बार ही वशीकरण हो जाएगा, और धीरे धीरे उसको खिलाना पड़ता है। ख़ास तौर से ये वशीकरण का प्रभाव उनके लिए है कि जिनके जो घर वाले जो हैं, आदमी जो है नहीं सुनते, कई बार वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में पैसे नहीं देते, औरत लोगें परेशान होती हैं, तो वो सोचते हैं कि भैया हमारा जो है घर वाला काबू आ जाए और शराब पीना बंद करे और कम करे, तो वो ये कर सकते हो आप प्रयोग। तो इससे जो है जो व्यक्ति है जो आपका, वो आपकी बात मानेगा। आपका जो हस्बैंड है, जो आपका पति है, वो आपकी बात मानेगा और धीरे धीरे उसकी वो शराब भी छूटने की आदत कम होगी। इसी प्रकार से कई औरतें होती हैं जो कि भैया वो आदमी की नहीं सुनती, वो अपने माँ बाप की तरफ उनका खिंचाव ज़्यादा होता है और माँ बाप के कहने में जाती हैं, घर बार पे ध्यान नहीं देती। तो ये वशीकरण जब आप अपनी पत्नी पे देंगे, आप उसको खिलाएंगे इस तरह से नमक, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा, उसका जो आदत थोड़ी सुधार होगा। और यही वशीकरण आप किसी लड़की पे करना चाहें तो उस लड़की के ऊपर भी वशीकरण होगा। लेकिन आप ये सोचो कि हमने ऐसे वशीकरण कर दिया किसी लड़की के ऊपर और वो खींची चली आ रही, पीछे पीछे आपके पास आ रहे, तो ऐसा नहीं होता। जब किसी लड़की पे ये वशीकरण किया जाएगा तो क्या वो आपकी तरफ आकर्षित होती है, फिर जो आप बात कहोगे वो बात मानेगी आपकी, यानी कि आपके वो आकर्षण में आएगी, आपके उस वशीकरण में आएगी। और अगर आप चाहो कि ऐसा वशीकरण कि भैया मैंने जैसा कह दिया, आदमी खड़ा हो तो खड़ा हो, आदमी बैठ जाए तो बैठ जाए, ऐसा वशीकरण चाहते हैं, तो ऐसा एक वशीकरण जो होता है पराशक्तियों द्वारा, मशानी क्रिया द्वारा होता है। मशानी क्रिया द्वारा जब वशीकरण किया जाता है तो जो मशानी देवी होती है या जो मशान का देवता होता है या कोई भूत प्रेत होता है, वो आपकी शक्ति को लेकर जाएगा और वो क्या है उस लड़की के अंदर प्रवेश कर जाएगा जिसके लिए आप वशीकरण आप करना चाहते हैं। जब उस लड़की के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लड़की आपकी सब बात मानेगी, आप जैसा कहोगे वैसे करेगी। ये वशीकरण वो होता है, उसका नियम दूसरा है, उसका तरीका दूसरा है। उसमें मशान में जाके क्रिया की जाती है, उसमें पैसा भी काफ़ी खर्च होता है और आदमी को, शरीर को भी बहुत कष्ट होता है ये करने के लिए, सीखने के लिए। ज्ञान सब है हमको, हम वो भी सिखा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो सीखना हो जाना हो ऐसा तो संपर्क कर सकता है, हम सब जानकारी देंगे। बाकी अभी हमने आपको जो ये वशीकरण बताया है, आप इसी वशीकरण से भी आप कार्य करेंगे तो सभी कार्य होंगे। और ये वशीकरण ऐसा नहीं है कि खाली खुद ही आदमी तैयार करके सामान किसी को खिलाए। ये वशीकरण मंत्र जो है भक्तों के लिए भी हैं। जितने भगत हैं जो इस तंत्र मंत्र की लाइन में हैं, यदि वो इस वशीकरण का प्रयोग करते हैं और उनके पास कोई क्लाइंट आता है कि गुरुजी हमारी ये दिक्कत परेशानी है कि हमारा कोई पति नहीं सुन रहा या हमारी पत्नी नहीं सुन रही, या उसको किसी लड़की पे वशीकरण करना है, तो इस मंत्र का प्रयोग भगत भी कर सकते हैं। भगत इस मंत्र को सिद्ध कर लें और इस प्रयोग को आप जब आप किसी के लिए करोगे आप, तो आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि हमने जो ये वशीकरण मंत्र बताए हैं ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे,
ये कुछ हमारे गुरुओं के दिए हुए वशीकरण हैं, कुछ ईश्वरीय शक्ति द्वारा वशीकरण प्राप्त है हमारे को, वही मंत्र बता रहे हैं। हम जितने भी मंत्र यूट्यूब पे डालते हैं और सारे मंत्र हमारे जो होते हैं स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, कोई किताबों में नहीं मिलता। तो आप वशीकरण को करिए, इसका जो आपको प्रभाव होगा बताइएगा आपको। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। आपको कोई भी संपर्क करना है तो आप पहले व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे हम बात सुनेंगे आपकी, उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करेंगे। कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और बहुत बार होता है कि हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम कोई काम में बिजी हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, हमारे अपने भी काम होते हैं तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी भगत हमसे जुड़ रहे हैं हम उसके सभी सवालों का उनको जवाब दे सकें। इसलिए आपको जो भी कोई दिक्कत परेशानी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ शक्ति।